दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम आते ही सबसे पहले एक सवाल सामने आता है। क्या बीएसपी 2027 में फिर से कोई बड़ा सामाजिक समीकरण खड़ा कर सकती है? लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दलित और ब्राह्मण समीकरण की नहीं है। इस बार मायावती के सामने चुनौती कहीं बड़ी है, क्योंकि 2027 का चुनाव उस दौर से बिल्कुल अलग है जब 2007 में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और यहीं से सामने आता है एक नया राजनीतिक विचार, बीडीए फार्मूला। बीडीए यानी ऐसा सामाजिक समीकरण जिसमें बीएसपी अपने सबसे मजबूत आधार दलित वोट को केंद्र में रखते हुए पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जो अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के साथ जाते रहे हैं। यानी इस बार सवाल सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ने का नहीं है। सवाल है क्या मायावती एक ऐसा व्यापक बहुजन गठजोड़ बना सकती हैं जिसमें अलग अलग सामाजिक समूहों को बीएसपी के साथ एक साझा राजनीतिक मंच दिखाई दे। यही 2027 की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका पारंपरिक दलित आधार माना जाता है, लेकिन सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक के भरोसे सत्ता की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 1.5 दशक में बहुत बदल चुकी है। पिछड़े समाज में अलग अलग जातीय समूहों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। अति पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग राजनीतिक सुझाव दिखाई देते हैं। अल्पसंख्यक वोट भी एक तरफा तरीके से किसी एक दल के साथ नहीं देखा जा सकता है, और अगड़े समाज में भी पहले जैसा कोई एक राजनीतिक रुख नहीं है। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़कर बीएसपी के लिए नया वोट गठजोड़ तैयार किया जा सकता है? यही बीडीए फार्मूले की असली परीक्षा होगी। अगर मायावती सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाती हैं लेकिन जमीनी संगठन मजबूत नहीं होता है तो इसका असर सीमित रह सकता है। अगर अलग अलग समाजों के नेताओं को पार्टी में जगह मिलती है लेकिन उनका प्रभाव बूथ तक नहीं पहुंचता तो समीकरण कागज पर ही रह जाएगा। और अगर नए सामाजिक समूह बीएसपी से जुड़ते हैं लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं मिलता कि पार्टी उनके राजनीतिक हितों को भी आवाज देगी तो वोट ट्रांसफर मुश्किल होगा। इसलिए बीडीए फार्मूला सिर्फ टिकट बांटने का फार्मूला नहीं हो सकता। इसे संगठन, नेतृत्व, उम्मीद, स्थानीय मुद्दे और बूथ मैनेजमेंट, इन सभी को जोड़कर चलना होगा। यहीं पर मायावती की असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि 2027 में बीएसपी के सामने सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है। पार्टी को यह साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भी एक निर्णायक ताकत बन सकती है। और अगर मायावती दलित आधार को सुरक्षित रखते हुए पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के अलग अलग हिस्सों को अपने साथ जोड़ने में सफल होती हैं, तो बीएसपी का चुनावी गणित अचानक बदल सकता है। यानी 2027 में मायावती की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, यह लड़ाई होगी अपने पुराने वोट बैंक को बचाने और नए सामाजिक आधार को जोड़ने की। और यही बीडीए फार्मूला बीएसपी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या मायावती 2007 के पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर लौटेंगी या फिर 2027 के लिए बीडीए जैसा नया और ज्यादा व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार करेंगी? अगर नया समीकरण जमीन पर उतर गया तो उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित सिर्फ बीजेपी और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं रहेगा। बीएसपी एक बार फिर उस मुकाबले में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है, जहां हर वोट और हर सामाजिक समूह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। 2027 का चुनाव इसलिए सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा, यह मायावती के लिए अपने राजनीतिक आधार को फिर से परिभाषित करने की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।